जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके प्रोग्राम का लास्ट, मतलब सी का लास्ट प्रोग्राम है। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट डीजे कंट्रोलर या तो कुछ भी बनाने में मूव कर सकते हैं, जो मेरे कोर्स में है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखते हैं सबसे पहले ये प्रोग्राम कैसे होता है, उसके बाद हम लोग और बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम है ये एरे, मतलब दो एरे है। मान लीजिए मेरे पास दो एरे है, एरे ए और एरे बी। उन दोनों को मेरे को ऐड करके एक थर्ड एरे में स्टोर करना है। जैसे कि मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखा रहा हूँ रन करके। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, एंटर 5 वैल्यू। तो 5 वैल्यू मैंने लिया यहाँ पे सपोज मैंने लिया 1 1 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है इंटर सेकेंड एरे, 5 वैल्यू ऑफ सेकेंड एरे। तो मैंने फिर से ले लिया, या तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 2 बिट 2 भी ले सकते हैं। मैं इजी के लिए मैं 1 1 1 लेता हूँ, 1 1 1 1 1। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये मेरा पूरा एक एरे था, यहाँ पे ये मेरा पूरा दूसरा एरे था। अब देखिए इन दोनों एरे का जो एडिशन है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, या यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो 2 हो गया यहाँ पे 2 पहला में, दूसरा में देखिए 1 और यहाँ पे दूसरा में देखिए 1, तो 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह पांचवा में यहाँ पे 1 और 1, 2 हो गया। ठीक है, एडिशन मतलब दो एरे का एडिशन हम कर रहे हैं। ठीक है, आप 1 में 1 कुछ भी ले सकते हैं, उसी तरीके से वो प्रिंट होगा। मैं आगे दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए मैंने क्या किया, इंक्लूड stdio.conio.h मैंने लिखा, यहाँ पे मेन लिखा। मेन के बाद मैंने, मुझे क्या करना है, मुझे दो एरे को ऐड करना है। ठीक है, दो एरे को मुझे ऐड करना है और उसे एक तीसरे एरे में स्टोर करना है, क्योंकि जो जहाँ पे 2 2 2 2 2 आया था वो तीसरा एरे था। ठीक है, जहाँ पे स्टोर हुआ था, क्योंकि 2 2 2 5 6 था, 5 तो था। 5 के लिए मुझे तो मेमोरी लोकेशन 5 चाहिए ना, तो 5 मेमोरी लोकेशन वो हम लोग कैसे डालेंगे, एरे के थ्रू ही डालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले पहला एरे का बात करते हैं। पहला एरे देखिए सब में 5 5 5 का मैनेजर, मतलब 5 5 मतलब कि ये स्क्वायर टाइप में बनेगा, कुछ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे रो होता है, तो रो जीरो, रो जीरो 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर 5 है, तो 5 के यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था वो ये सेम वैसा ही है। तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पे ये क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एरे 1 को लिया, एरे 1 को कंसीडर किया। एरे 1 को कंसीडर करके मैंने एरे 1 पे मुझे कितना वैल्यू डालना है, 5 वैल्यू डालना है। 5 वैल्यू डालने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। और हाँ, याद रखिए कि एरे का जो पहला जो एरे का जो मेमोरी लोकेशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो उसको हम लोग 5 मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक, 5 तक जाना है और इंक्रीमेंट 1 का करना है। ठीक है, स्कैन एफ का यूज़ हम लोग, इसका यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग को यूजर कोई वैल्यू लेना होता है, तभी हम लोग स्कैन एफ %d का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब किसका यूज़र का वैल्यू लेना है, एरे 1 का लेना है ना, तो एरे 1 का लेने के बाद आई मतलब कि इस पर पूरा वैल्यू, मतलब वैल्यू स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पे आई मैंने ले लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई का यूज़ किया, आई का यूज़ किया। ये आई कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे आई हो गया, क्योंकि इसी आई का मैंने यहाँ पे वैल्यू को स्टोर किया। अब मुझे यूज़र को बोलना है कि हाँ ठीक है, तुमने 5 वैल्यू तो डाल दिया, अब तुम और 5 वैल्यू डालो। तो यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, सेम जो मैंने यहाँ बताया वो भी यहाँ। अब यूज़र ने 5 वैल्यू तो डाल दिया। अब यूज़र क्या करेगा, अब यूज़र को कुछ नहीं करना है। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा कि आपने जो भी वैल्यू डाला एरे 1 में और एरे 2 में, उन सभी को ये सम करके ऐड करके आपको एरे 3 में दे देगा। एरे 3 मतलब, जैसे कि मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 2 3 4 5, ये आपने इंटर द 5 वैल्यू में आपने ये डाला, और इंटर द सेकेंड एरे में आपने डाला 2 2 4 5 3 आपने डाला। तो ये आपने मेमोरी लोकेशन में डाला, ये भी आपने मेमोरी लोकेशन में डाला।
अब जो ये जो थर्ड है, ये जो A3 है, ठीक है, ये जो A3 है, A3 भी तो एक एरे है। एरे इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया क्योंकि अब जब इन दोनों का जो एडिशन प्रिंट होगा वो तो किसी मेमोरी लोकेशन में होगा ना। यहाँ पे कितना मेमोरी लोकेशन चाहिए, 5, 3 2 5, 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो देखिए अब ये क्या करेगा, अब जो इसका आउटपुट में जब ये प्रिंट होगा तो देखिए सबसे पहले ये इसको और इसको लेगा, 2 + 2 4, ठीक है, फिर ये इसको और इसको लेगा, 2 + 2 4, ठीक है, फिर ये 3 और यहाँ पे ये 4 को लेगा, 4 3 7, ठीक है। उसके बाद ये लेगा इसको, क्या 4 और 5, 4 5 9, और यहाँ पे 5 और 3 कितना होता है 8, कुछ ऐसे ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिया, उसका बाद मैंने एरे 1 और एरे 2 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं इसको क्लोज करता हूँ, हाँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्टोर तो हो गया, मतलब i3 पे स्टोर तो हो गया। अब इस i3 पे स्टोर होने के बाद मुझे अब इसको जो ये प्रिंट है, मतलब ये जो एडिशन है, इसको तो प्रिंट करना होगा ना, एडिशन ऑफ टू एरे, एडिशन ऑफ टू एरे। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे ये सिर्फ मेमोरी एडिशन ऑफ टू एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर लूप के साथ 5 मेमोरी लोकेशन में वो प्रिंट होगा, मेमोरी लोकेशन डालना पड़ेगा ना, तो वो 5 जाएगा, 5 मेमोरी लोकेशन, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे ये A3 प्रिंट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 ना हो, यहाँ पे ये I होगा, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करके मैं अब इसको कंपाइलर रन करता हूँ। कंपाइलर रन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटर फर्स्ट एरे। इंटर फर्स्ट एरे मतलब ये लाइन बोला जो मैंने प्रिंट किया, तो मैंने प्रिंट, तो मैं डालता हूँ 2 2 5 3 1, ठीक है। अब मैं और डालना चाहूँ तो नहीं डाल सकता क्योंकि इंटर करने के बाद बोल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लूप चल रहा है, लूप, यहाँ पे लूप बोल रहा है कि बस 5 ही तुम इंटर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 5 की जगह यहाँ पे 6 कर दें और यहाँ पर मेमोरी लोकेशन में 5 की जगह पे 6 कर दें तो आप 6 प्रिंट कर पाइएगा, ठीक है। अब बोल रहा है सेकंड के लिए सेम है, सेकंड के लिए यहाँ पे सेकंड वाला, ये वाला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं 2 3 5 6 4 6, ठीक है, ठीक है। अब ये भी प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद दिखा दिया यहाँ मुझे, यहाँ पे इसके थ्रू ये 5 प्रिंट किया, मतलब 5 आया, और इसके थ्रू हमने यूज़र में डाला। यूज़र में डालने का मतलब होता है, यूज़र ने यहाँ पे 2 3 5 लिखा, तो इसीलिए मैंने स्कैनर का यूज़ किया। यहाँ पे फॉर का यूज़ मैंने 5 से, यहाँ पे 5 ही जाएगा, इसीलिए मैंने फॉर का यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने 4 का A5, यहाँ पे जो i<5 किया, यहाँ पे i3 पे मैंने स्टोर किया, मतलब कि i3 पर जो भी वैल्यू होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको और इसको जोड़ना है ना, इसको 2 + 2 और 2 को जोड़ना है, 2 और 2 को जोड़ना है, तो इसका लिए जोड़ के ये किस में स्टोर होगा, जो भी एरे है, ये जो पूरा समेसन हो, एरे किस में स्टोर होगा, एरे 3 में ये स्टोर होगा, ठीक है। एरे 3 में स्टोर होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखो एडिशन ऑफ 2 एरे, ये यहाँ पे ये आ गया ना, एडिशन ऑफ 2 एरे, ये वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। एडिशन ऑफ 2 एरे लिखने के बाद आपका ये यहाँ पे ये आपका कितना लोकेशन तक एडिशन होगा, कितना लोकेशन तक प्रिंट होगा, तो यहाँ पे ये 5 लोकेशन तक प्रिंट होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोकेशन आ गया। 6 लोकेशन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पे जोड़ने पे कहीं पे देखिए 10 आ रहा होगा, 10 तो भी तो एक ही लोकेशन है ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरे 3 को प्रिंट किया, इसलिए ये प्रिंट हुआ और गेट सीएस के लिए स्टोर किया। अब देखिए 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, फिर 5 और 5 कितना होता है, यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4, 4 3 7 होता है, 7। यहाँ पे 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है, 7। तो बस यही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं कि डीजे कंट्रोलर किस तरीके से बनाया जाए। धन्यवाद। अभी एक फंक्शन भी है जो मैं आप लोगों को
डीजे कंट्रोलर के कोडिंग में ही सिखाऊंगा कि फंक्शन किस तरीक़ा से काम करता है। बस, धन्यवाद।